टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से ऊंचाई और दूरियों से संबंधित समस्याओं को हल किया था और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज जो आगे क्वेश्चन नंबर 16 से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टेप वाइज सोल्व किया जाए ताकि हर समस्या है उसका आसानी से हल ज्ञात किया जा सकता है। और इसी क्रम में एक क्वेश्चन नंबर 16 की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक समतल जमीन पर कह रहा है कोई मीनार खड़ी है। तो जैसा कि आपको बता दिया गया था कि डायग्राम बनाने के लिए ये कोई मीनार है जो कह रहा है कि समतल जमीन पे खड़ी है। तो ये तो मीनार की क्या है, जैसे ए बी जो है ये मीनार की ऊंचाई है, BC जो है वो आधार है या यूं कह सकते हैं मीनार की छाया है। अब ये कह रहा है कि मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 40 मीटर अधिक हो जाती है और उस स्थिति में देखिए छाया की जो लंबाई है वो 40 मीटर अधिक हो गई। यानी ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 मीटर अधिक हो गई, छाया की लंबाई 40 मीटर। लेकिन कह रहा है कि सूर्य का जो 49 कोण है उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब पहले उस मीनार के जो 49 कोण उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था, 40 मीटर उसकी छाया की लंबाई होने के बाद में और 49 कोण कह रहा है कि 30 डिग्री हो जाता है, ये कोण 30 डिग्री हो जाता है। और इस प्रकार पूछ रहा है आपसे, यानी समस्या जो क्या है, कह रहा है कि बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर। सुविधा के तौर पर इस AC दूरी जो है इसको x के बराबर मान लेते हैं। आप चाहो तो इसको AC भी रख सकते हो, लेकिन इसको सुविधा के तौर पे x मीटर मान सकते हैं ताकि हल करने में सुविधा है। तो देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या थी समस्या कि एक मीनार है जो समतल जमीन पे खड़ी। उस समय कह रहा है कि जो छाया की लंबाई है वह, जैसे छाया जो थी वो उस समय AC थी और अब ये कह रहा है कि छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो यहाँ C से D तक की जो दूरी है यानी छाया जो 40 मीटर अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। उस स्थिति में उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि जो जो इस आधार मीनार के आधार से जो जो दूरी पर चलेंगे उन्नयन कोण है वो छोटा होता जाएगा। और इस प्रकार ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है और इस प्रकार आपको ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर वही बातें, आपके पास में दो न्यून कोण बन रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, एक 60 डिग्री है एक 30 डिग्री है और इनसे संबंधित तो जो न्यून कोण बने त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे 60 डिग्री का न्यून कोण है, इससे संबंधित जो त्रिभुज है वो BAC है। तो देखिए त्रिभुज BAC को देखें तो यहाँ पर आपको एक लंब दे रखा है, एक आधार देगा और लंब और आधार जो त्रिकोणमितीय अनुपात में थे वो tan में थे। तो tan का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, यूज कर लें, tan थीटा बराबर AB बटा AC यानी लंब बटे आधार। थीटा का जो मान है वह 60 डिग्री है, बराबर AB का जो मान है H है, AC का जो मान है वह X है और tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H बटे X। और इस प्रकार यहाँ पर वज्र गुणा करें तो H बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 30 डिग्री का जो न्यून कोण है इसके संगत जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है BAD बन रहा है। और अब देखिए त्रिभुज BAD को लेकर के हल करें BAD में, तो यहाँ पर भी वही बातें होगी। ये लंब है, ये आपके पास में AD आधार है और लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में है, बराबर AB अपॉन AD। प्राप्त मानों को रखें, tan 30 डिग्री बराबर AB आपने H माना है। अब देखिए AD जो है AC प्लस CD कह सकते हैं या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर H बटे X प्लस 40। AC का जो मान आपके पास में X है, CD का मान 40 है और दोनों AC और CD मिलकर AD के बराबर है। tan 30 डिग्री का मान A बटे √3 बराबर H बटे X प्लस 40। वज्र गुणा करें तो √3H बराबर X प्लस 40। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए एक विशेष बात जो ध्यान रखने की कि आपको H का मान ज्ञात करना, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर X का मान रख लिया जाए या फिर आप H का जो मान है वो यहाँ रख के हल कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 द्वारा H का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख लें
तो देखिए √3 गुणा √3x बराबर x प्लस 40, 3x बराबर x प्लस 40। पक्षांतरण द्वारा इसको हल किया जाए, 3x माइनस x बराबर 40, 2x बराबर 40 और इस प्रकार x का जो मान है वह मिला आपको 40/2 बराबर 20। लेकिन ये जो प्राप्त मान है वह मान x का मान है, जबकि आपको x का मान ज्ञात नहीं करना, आपको h का मान ज्ञात करना था। इसलिए x का जो मान आपको मिला है वह समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। तो देखिए उस h का जो मान होगा √3x, जहाँ पे √3 गुणा x का जो मान है वह आपको 20 प्राप्त हो चुका है और इस प्रकार 20√3। आप चाहे तो इसको √3 का मान रखते हुए इसको हल कर सकते हैं और ये प्राप्त जो मान मिला आपको, ये मान होगा h का मान और उस h का अर्थ हो गया कि मीनार की ऊंचाई जो है वह क्या है। तो इसको 20 से गुणा कर लेते हैं और इस प्रकार इसका जो मान है आपको मिल गया 34.64 के बराबर। तो इस प्रकार उस मीनार की जो ऊंचाई है, जो समतल जमीन पे खड़ी है, उसकी ऊंचाई होगी 34.64 मीटर के बराबर। देखिए अगली जो समस्या है क्वेश्चन नंबर 16, एक कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या प्रॉब्लम, एक कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है जो कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा यानी समुद्र तल से, और ये है समुद्र जो आधार थे। इस समुद्र में कह रहा है कि 2 जहाज है, जैसे मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पे, और साफ साफ दिखाया गया है कि दोनों जहाज है वो एक दूसरे के ठीक आगे पीछे यानी एक जगह नहीं है। तो ये तो है आपके पास में लाइट हाउस AB, जिसकी ऊंचाई कह रहा है कि 60 मीटर के बराबर। 2 जहाज है, मान लीजिए एक बिंदु C पर स्थित है और एक D पर स्थित है, और उन दोनों जहाजों के कह रहा है कि अवनमन कोण है वह है 30 डिग्री वह 45 डिग्री के बराबर। जैसा आपको बताया गया था कि ये D बिंदु यानी D जहाज है वो इस आधार से ज्यादा दूरी अधिक दूरी पे, तो इसका मतलब, और साथ साथ में बता दिया गया है कि अवनमन कोण, और ये बातें हो चुकी थी। अवनमन कोण जो है इस प्रकार से, और इस जहाज का जो अवनमन कोण है वह कह रहा है कि 45 डिग्री, यानी ये जहाज जो है मान लीजिए कि C बिंदु पे था और इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री, जिसको आप सरलता के लिए यूं दिखा सकते हैं, एकांतर कोण की 30 डिग्री, कोण 45 डिग्री। पूछा गया है कि दोनों जहाज जो हैं C और D पे इनके बीच की दूरी क्या, ये अपोसिटी। तो उसी तरह से AC है उसको x मान लेते हैं कि माना x मीटर के बराबर है, CD जो उसको मान लेते हैं y मीटर के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि आपको y का मान ज्ञात करना है, यानी C और D दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, कि दोनों जहाज है उनके बीच की दूरी क्या है। तो उसी तरह से देखिए आपके पास में दो न्यून कोण 45 डिग्री 31 डिग्री, इन दोनों कोणों को लेते हुए जैसे 45 डिग्री न्यून कोण की बातें करें तो BAC में त्रिभुज BAC में ये लंब, ये आधार और लंब और आधार जो है वो tan त्रिकोणमितीय अनुपात में AB/AC। मान रख लो tan थीटा का जो मान 45 डिग्री, AB का जो मान है वह 60 मीटर, AC का जो मान है वह x, tan 45 का मान 1 बराबर 60/x, वज्र गुणा करने पर x बराबर 60। तो यहाँ देखिए आपको x का मान मिल चुका है कि x का जो मान है वह 60 मीटर के बराबर होगा, लेकिन आपको जो मान है वह C और D के बीच की दूरी यानी y का ज्ञात करना है। 30 डिग्री वाले न्यून कोण के सारे जो समकोण त्रिभुज को देखें तो वह त्रिभुज बन रहा है BAD, और जिसमें ये लंब हुआ ये आधार हुआ, तो त्रिभुज BAD में tan थीटा बराबर AB/AD, tan 30 डिग्री बराबर AB 60/AD। अब देखिए AD उसी तरह से दो भागों में बटा हुआ, एक भाग AC एक भाग CD, इसका माप x है इसका माप y है यानी x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60/x प्लस y, वज्र गुणा करने पर x प्लस y बराबर 60√3। अब यहाँ देखिए आपको y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है तो x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रख लें। समीकरण नंबर 1 से जो x बराबर 60 है,
उस समीकरण नंबर 2 में रखना है। लिखिए इनको, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के तौर पे। 60 प्लस वाई बराबर 60 अंडर रूट 3, इस प्रकार y बराबर 60 अंडर रूट 3 प्लस 60, जिसको हल करने के लिए 60 आपको कॉमन निकालने पड़ेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1। आप इस तरह से कह सकते हैं, चाहो तो अंडर रूट 3 का मान रखते हुए 1.73 तो रखते हुए इसको हल कर सकते हैं। और इस प्रकार दोनों जहाज जो थे उनके बीच की जो दूरी है वह हो गई 60 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। इसी प्रकार देखिए एक अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके प्रॉब्लम उसको देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का है, ये 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का है। दूसरा जो कह रहा है कि एक भवन है जो कह रहा है कि 30 मीटर है, ये भवन है 30 मीटर, और इससे कह रहा है कि कुछ दूरी पे खड़ा है, और ये आपको पता है कि दोनों कहाँ खड़े हैं, क्षैतिज पे आधा है। अब क्या है, ये लड़का जो है वो मीनार की ओर चल के जा रहा है, इस इधर मीनार की तरफ जा रहा है, और ये कह रहा है कि मीनार की तरफ जाने के बाद में कह रहा है उसकी आंख का जो उन्नयन कोण था वह 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए पहले तो यहाँ जब लड़का खड़ा होकर इस मीनार के शिखर को देख रहा है उस समय कह रहा है कि इसके जो आंख का उन्नयन कोण था वह कह रहा है कि 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए आधार के समांतर रेखा खींचे, ये कोण था 30 डिग्री। मान लेते हैं उसी तरह से कि ए बी है वो लड़का है यानी उसकी ऊंचाई है, ये जो सी डी जो है वो भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर के बराबर। अब क्या है, ये लड़का जो है ए बी लड़का है, ये कह रहा है कि इधर मीनार की ओर जा रहा है, और मीनार की ओर जाने का अर्थ है कि मान लीजिए थोड़ी देर बाद में लड़का यहाँ पहुंच जाता है, जैसे ई एफ स्थिति पे पहुंच जाता है, और उस समय आके लड़का फिर यहाँ से और इस मीनार के शिखर को देख रहा है, और उस समय कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण जो है वो कह रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि बताओ कि लड़का जो है वो मीनार की ओर चल के आया तो कितनी दूरी चल गया है, यानी आपको इस ए ई का मान ज्ञात करना कि कितनी दूर चल गया है। यानी यहाँ पे खड़ा था पहले, अब यहाँ ई एफ स्थिति में आ गए तो कह रहा है कि कितना चल गया है, तो उसी प्रकार मान लेते हैं कि वह लड़का मीनार की ओर x मीटर चल गया है, इस दूरी को मान लेते हैं कि y मीटर के बराबर है। और जैसा आपने ये जो क्षैतिज रेखा खींची है वह इसके समांतर है, तो ये एक आयत की स्थिति होती है, यानी आयत बनता है, और आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये x मीटर है, तो ये जो बी एफ जो है ये भी आपके पास में x मीटर है, या y मीटर आपने माना है, तो ये दूरी जो है जिसको यहाँ पे g नाम देते थे, और ये है y मीटर के बराबर। अब देखिए वही बिल्कुल प्रक्रिया सेम हो चुकी है। यहाँ पर आपके पास में दो न्यून कोण बनेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ पे उन दोनों त्रिभुजों को लेते हुए आपको x का मान ज्ञात करना है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 17 में उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए y का मान ज्ञात किया था, उसी तरह से यहाँ भी इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बी जो है दूरी है वह सी जी के बराबर हो, सी जी बराबर 1.5 मीटर। CD की जो लंबाई थी वह 30 मीटर दे रखी है, तो आप आसानी से इस DG की या GD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए GD की जो लंबाई होगी वह होगी CD माइनस CG, और इस प्रकार CD का जो मान था आपके पास में 30 मीटर, CG का जो माप आपके पास 1.5 मीटर, और इस प्रकार मान हो गया 28.5 मीटर। तो ये जो दूरी GD जो है वह आपको मिल गई 28.5 मीटर के बराबर। अब इन दोनों जो न्यून कोणों के सारे समकोण त्रिभुज बनते हैं, इन त्रिभुजों को ले लीजिए। जैसे भी 30 डिग्री की बातें करें तो 30 डिग्री का जो त्रिभुज DGB बन रहा है या BGD बन रहा है, त्रिभुज BGD में ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, यानी tan थीटा बराबर GD बटे BG। tan थीटा का जो मान है वह 30 डिग्री बराबर GD का जो मान है वह 28.5 बटे BG जो है, देखिए यहाँ पर BG का जो मान है वो दो भागों में x और y में बढ़ रहा है, तो x प्लस y। tan 30 डिग्री का जो मान है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। वजन गुणा करने पर x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर न आपके पास में x का मान है न आपके पास में y का मान है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं।
दूसरा जो आपके पास में है वो 60 डिग्री का जो न्यून कोण त्रिभुज था, उसके सारे डी जी एफ या एफ जी डी जो है त्रिभुज एफ जी डी में ये 60 डिग्री का कोण है, इसके सारे जो त्रिभुज बना ये एफ जी डी बन रहा है। तो यहाँ पर ये लंब हुआ, ये इसका आधार हो गया, और लंब और आधार होते टेन थीटा बराबर जी डी बटे एफ जी। टेन थीटा का जो मान है वह 60 डिग्री के बराबर है, जी डी का जो मान आपके पास में 28.5 मीटर है, और बटे एफ जी का जो मान है वह वाई है। टेन 60 का जो मान है वह √3 बराबर 28.5 बटे वाई, वजन गुणा करने पर √3 वाई बराबर 28.5, वाई बराबर 28.5 बटे √3, जिसका आप क्षमता के लिए इसका हर का परिमीकरण कर सकते हो। √3 से अंश और हर को गुणा करें 28.5 √3 बटे 3, जहाँ पर 28.5 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, भाग चला जाएगा 9.5 √3, जिसको आप सुविधा के तौर पे समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं। अब ये जो मान मिला, ये आपको मान मिला y का, लेकिन आपको मान ज्ञात करना था कि x का, यानी वह जो लड़का जो था वह मीनार की ओर जितनी दूर चल के गया, यानी x मीटर दूरी चल के गया, तो इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हुए, तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, और यहाँ पर y का जो मान मिला है x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, और x का मान निकालेंगे तो 9.5 √3 का पक्षांतर कर देंगे, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, और जिसमें से 28.5 √3 में से 9.5 √3 को घटाएंगे तो प्राप्त मान हो गया 19 √3। जहाँ पे आप चाहे तो √3 का मान रखते हुए इसको और हल कर सकते हैं, बाकी 19 √3 की प्रक्रिया भी सही होती है। और इस प्रकार x का जो मान मिला आपको 19 √3, अतः लड़का जो है वो मीनार की ओर जितनी दूरी चल के गया वह 19 √3 मीटर दूरी चल के गया। तो इस प्रकार इनसे संबंधित जो समस्या है उनको आप हल कर सकते हैं, यानी आपको सबसे अहम भूमिका वो आकृति है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दिखा है वह उसके अनुसार उसको आकृति बनाओ, फिर जहाँ तक संभव हो सके जो त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है उसका यूज करते हैं उसको हल करवाओ। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। फिर कह रहा है कि एक टावर है, और जैसा आपको विदित है कि टावर होगा उसकी ऊंचाई होगी वो भवन से अधिक होगी, और ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको आकृति बनाने का तरीका, ये 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, जैसे एपी भवन है, ये सीडी जो है ये एक टावर जो दोनों आधार पे खड़े हुए। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये तो इसका आधार है, ये इसका शिखर है, और इस शिखर से, और कह रहा है कि इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और जैसा कि उन्नयन कोण वो आधार के क्षैतिज के साथ में, तो यहाँ पर पहले क्षैतिज रेखा खींची यानी इसके समांतर रेखा, तो ये कोण कह रहा है कि उन्नयन कोण जो है वह कह रहा है कि 60 डिग्री, यानी इस भवन जो है 7 मीटर ऊंचा भवन है, इस भवन के शिखर से, और फिर कह रहा है कि टावर जो है इसका शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, और फिर कह रहा है कि इस भवन के शिखर से, और फिर कह रहा है कि ये जो टावर है इसके आधार का अवनमन कोण, और इस आधार के अवनमन कोण होने का अर्थ हो गया ये अवनमन कोण, और ये कह रहा है कि 45 डिग्री। तो कह रहा है कि बताओ कि इस टावर की ऊंचाई क्या है। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि टावर की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर है। यहाँ देखिए कोण 45 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये 45 है, तो ये कोण भी क्या हुआ 45 डिग्री एकांतर है। अब आप सुविधा के अनुसार इस AC को x मीटर मान लीजिए, मान लेते हैं इसको कि ये AC का जो मान है वो x मीटर है। नहीं मान रहे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, AC को ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्राप्त जो कोण है आपके पास में, आपको h का मान ज्ञात करना, तो उसी तरह से देखिए इस AB का जो मान है वो आपके पास में 7 मीटर के बराबर है, तो इस CE का जो मान है वह भी 7 मीटर के बराबर हुआ। AB बराबर CE बराबर 7 मीटर, जैसा कि अभी आपको
इससे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि यहाँ पर ये इसके समांतर रेखा खींची जाती है और इसलिए ये आयत का रूप होता है और आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार CD का जो नाप था आपके पास में h मीटर लिया गया है, तो इस DE का जो नाप होगा यानी ED का जो नाप होगा, DE कह सकते हैं, ED कह सकते हैं, वो CD में से यदि CE को घटा दें, यानी CD का माप h है और CE का जो मान है वो आपके पास में 7 मीटर के बराबर, तो इस प्रकार DE का जो मान है वह हो गया आपके पास h माइनस 7 मीटर। यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर इस न्यून कोण के लिए ये समकोण त्रिभुज होगा और इन समकोण त्रिभुजों को लेते हुए हल करें तो यहाँ देखिए त्रिभुज BAC में न्यून कोण 45 डिग्री सामने भुजा लंब ये आधार, तो ले लीजिए इन त्रिभुजों को। त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर ये लंब हो गया AB आधार AC AB बटे AC, tan 45 डिग्री बराबर 7 बटे x, tan 45 डिग्री का मान 1 7 बटे x, वज्र गुणा करने पर x बराबर 7। क्योंकि अभी आपको x के मान की आवश्यकता नहीं है, आपको h का मान ज्ञात करना था, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 दिया ताकि आपको मान रखने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 60 डिग्री के न्यून कोण की बातें करें तो ये DE जो है ये लंब हो गया और ये जो BE जो है वो आधार हो गए और यहाँ देखिए BE का जो मान होगा वह इस AC के बराबर होगा। त्रिभुज BED में ये जो BE जो है इसका मान हो गया AC के बराबर है, x मीटर के बराबर, तो ये जो दूरी है आपके पास में ये हो गई x मीटर। अब प्राप्त समकोण त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज BED में और लंब और आधार की बातें हो रही है, tan थीटा बराबर लंब जो आपके पास में DE है बटे आधार जो आपके पास में BE है, tan 60 डिग्री बराबर DE का जो मान है वह h माइनस 7 बटे BE का जो मान आपके पास x, tan 60 का मान √3 बराबर h माइनस 7 बटे, अब देखिए x का जो मान है आपने हल कर लिया था इसलिए आप यहाँ समीकरण नंबर 1 से x का मान 7 रख सकते हैं, वज्र गुणा करें तो h माइनस 7 बराबर 7 √3, h बराबर 7 का पक्षांतर करें 7 √3 प्लस 7, जहाँ पे 7 इसमें से कॉमन आ रहा है √3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए ऐसे आपने माना था उस टावर की ऊंचाई को, तो टावर की जो ऊंचाई होगी 7 इंटू √3 प्लस 1, चाहे तो आप √3 का मान 1.732 रखते हैं, उसको आगे हल कर सकते हैं और इस प्रकार आपको मिली टावर की ऊंचाई, कि टावर की जो ऊंचाई है वह क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्या प्रॉब्लम है, पहले समस्या को समझने की कोशिश कीजिए आप। ये कह रहा है कि एक पर्वत है, पहाड़ है, और जैसा आपको पता है कि ये पर्वत की ऊंचाई होगी, ये आपके पास में क्षैतिज। अब कह रहा है कि इस पर्वत से पूर्व की ओर, और कह रहा है कि दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, जैसे मान लीजिए कि AB है वो पर्वत है, C व D है वो दो बिंदु, और उन दोनों बिंदुओं को कह रहा है कि अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो देखिए वही 30 डिग्री और 45 की बातें करें तो इस D बिंदु का जो अवनमन कोण है, उन्हें नहीं है अवनमन कोण, वह तो हुआ 30 डिग्री के बराबर। और इसी प्रकार दूसरा बिंदु जो आपके पास में C है, उसका अवनमन कोण वह कह रहा है 45 डिग्री के बराबर। ये संबंधित समस्या। अब ये कह रहा है कि यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ये दूरी ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर के बराबर है, तो कह रहा है कि बताओ कि पर्वत की ऊंचाई क्या है। तो वापस देखिए, कह रहा है कि एक पर्वत है और पता है कि पर्वत क्षैतिज पे खड़ा हुआ। अब ये कह रहा है कि इसके पूर्व की ओर, और कह रहा है कि दो बिंदु हैं, जैसे एक C बिंदु है, एक D बिंदु है, और उन दोनों के अवनमन कोण है, यानी पर्वत जो उसका शिखर जो उससे अवनमन कोण है 30 से 45 डिग्री, तो ये जो कोण है, ये कोण यानी जितना आधार से दूर चलेंगे 30 डिग्री, ये कोण हुआ 45 डिग्री। फिर कह रहा है कि दोनों बिंदु जो है C और D, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है, तो बताओ पर्वत की ऊंचाई क्या है। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं कि माना पर्वत की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर है। AC है, इसको भी सुविधा के तौर पे x मान लेते हैं कि x मीटर के बराबर। अब देखिए आपके पास में फिर वापस वही बात है कि आपके पास एक न्यून कोण 45 डिग्री है, एक आपके पास में 30 डिग्री है, इन दोनों को लेते हुए आपको h का मान निकालना है।
तो जैसे 45 डिग्री न्यून कोण त्रिभुज को लिया जाए तो त्रिभुज BAC में इसके सामने भुजालंब ये आधार और लंब और आधार जो है वो त्रिकोणीय मितमान tan थीटा में हो रहे, तो AB बटे AC tan 45 डिग्री बराबर AB का मान h है, AC का जो मान आपके पास x है, tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x और इस प्रकार h बराबर x। समीकरण नंबर 1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे न h का मान ज्ञात हुआ न आपके पास में x का, इसलिए इसको सुविधा के तौर पे समीकरण नंबर 1 कहा गया है। दूसरा जो है 30 डिग्री कोण की बातें करें तो देखिए त्रिभुज BAD में ये लंब हुआ ये आधार हुआ, तो tan थीटा बराबर AB अपॉन AD, tan 30 डिग्री बराबर AB h मीटर के बराबर है अपॉन AD जो है। अब देखिए इस AD के मान को वहां पे दो बातें हो रही, एक x मीटर के बराबर, एक ये जो CD है 1 किलोमीटर के बराबर, और इसका अर्थ हो गया x प्लस 1। tan 30 डिग्री का जो मान है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 1, वज्र गुणा करने पर √3h बराबर x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको h का मान ज्ञात करना था, इसलिए समीकरण नंबर 1 से जो है x का जो मान है वो h रख लें, यानी जैसे इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दें तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर h समीकरण नंबर 2 में रख लें, तो √3h बराबर x का मान h के बराबर है प्लस 1, h का मान ज्ञात करना है तो h को पक्षांतरण द्वारा h बराबर 1, h कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 बराबर 1, h बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 माइनस 1 के हर का परमीकरण किया जाए तो इसको अंश और हर को √3 प्लस 1 से गुणा कर लेते हैं, √3 प्लस 1 बराबर 1 को √3 प्लस 1 से गुणा करें तो √3 प्लस 1, और यहाँ पे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को हल करें तो a प्लस बी और a माइनस की प्रक्रिया यानी फॉर्मूला सूत्र लग रहा है, जहाँ पे इसका हल हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर √3 प्लस 1 बटे 2। और इस प्रकार यहाँ पे √3 का मान 1.732 रखते हुए इसको हल करें तो प्राप्त जो मान होगा वह h का मान होगा, जैसे h बराबर 1.732 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पे 1.732 प्लस 1 को हल करें तो 2.732 बटे में 2, और यहाँ पर इसका भाग दिया जाए तो 1.366। तो इस प्रकार जो है आपको जो पर्वत की ऊंचाई थी वह प्राप्त हो गई 1.366 के बराबर। इस तरह से ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को त्रिकोणमितियों का अनुपातों का प्रयोग करते हुए हल करते हैं।